तो स्ट्रेट लाइन की क्लास में, इस वाली जो स्ट्रेट लाइन की क्लास है, इसमें इंट्रोडक्शन हमने एक बार बताया था बच्चों को, और वो इंट्रोडक्शन में हमने 10th के क्वेश्चंस के बारे में बताया था, 10th के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, डिस्टेंस फार्मूला सीखा था, ठीक है, और मीडियन का एक फार्मूला सीखा था, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला सीखा था, ठीक है। अगर 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ये दे रखा, ठीक है। फिर ये जो मीडियन है ग्रीन वाला, ये पीली वाली जो मीडियन है, और ये जो व्हाइट वाली मीडियन है, इसका ये जो पॉइंट है इसको हमने क्या बोला था, सेंट्रॉइड बोला। इस सेंट्रॉइड का भी हमने फार्मूला सीखा था, x1 x2 y3, y में क्या हो गया 3, y1 y2 y3, y में क्या हो गया था 3। और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में भी सीखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है। और एक और बात सीखा था कि जब नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे, ये जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे तो ट्रायंगल बनेंगे, अगर कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर ट्रायंगल्स को प्रूव करना है कि 3 पॉइंट्स दे दिया और कहेगा वो कॉलिनियर पॉइंट्स है, तो कैसे प्रूव करेंगे भाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा भाई, 0 होगा। इस पर हम लोगों ने एक सवाल बनाया था, एक सवाल कहा था, ये शायद बच्चे बनाए भी होंगे, ठीक है। इसमें कहा था कि दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ करके और क्या कर दो आपस में। अब ये एक बात क्या है, तुम्हें याद होगा 10th की क्लास में आपने एक चीज पढ़ा था, जैसे हम लिखते थे x प्लस वाई, सुनो सही बच्चे, x प्लस वाई बराबर क्या होता है 4, इसको बोलते थे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो है x प्लस वाई बराबर 4 जो है, ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो है, टू वेरिएबल लीनियर, इसका ग्राफ बनाओगे, कैसे बनाएंगे ग्राफ भाई, तो प्लॉट करेंगे ग्राफ, ये ऐसे, दूसरी बात ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे, ठीक है, और इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते, ठीक है। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे भाई, तो तुम लोग जानते हो कि ग्राफ बनाने के लिए, लाइन का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट कैसे बनाएंगे भाई, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक बना लेंगे x, इसको लिख लेंगे y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 यानी 1 2 3 4, x की वैल्यू 4 4 0, ठीक है, और x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, 1 2 3 4 0 4, और इसके बीच में एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है, ये लाइन बन गया, ऐसे हमने 10th में पढ़ा था लाइन का ग्राफ, और इसको बोलते थे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते थे, मानी x हमारा वेरिएबल है, y भी हमारा क्या है बताओ, वेरिएबल है, और ये दोनों वेरिएबल होंगे, और इसका लीनियर इसीलिए कि दोनों की पावर क्या है 1 है। इक्वेशन इसलिए है कि इक्वल का बीच में मार्क है, इधर इधर, ऐसा जब भी होगा तो लाइन क्या बनेगा, लाइन का ग्राफ बनेगा। इस 11th की क्लास में हमें उल्टी बात पढ़नी है, क्या बात पढ़नी है भाई, कि ये पॉइंट दे देगा और कहेगा लाइन का इक्वेशन निकाल, जैसे एक सवाल दे देगा तुमको, क्या क्या बोलेगा भाई, कि मान लो कि आपके पास एक लाइन है जो 1 और 2 से पास कर रहा हूं, चाहे ऐसे सोचो, कोई बच्चा बताएगा तो अच्छा रहेगा। मान लो कि एक पॉइंट है जो 0 1 से पास कर रहा है, 0 4 से पास कर रहा है, एक लाइन है जो 0 4 से पास कर रहा है, क्या बोला मैं, एक लाइन है जो 0 4 से पास कर रहा है, लाइन का इक्वेशन बना, तो तुम कहोगे सर 0 4 से लाइन पास कर रहा है, सर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई सर, ठीक है, ये सर 1 हो गया सर, ये हो गया 2 हो गया सर, ये 3 हो गया सर, ये 4 हो गया, ये पॉइंट 0 4 है सर, और यहां से लाइन पास हो रहा है, तो ये है, ठीक है, ये हम ऐसे लाइन बना दिए, ये 0 4 से पास हो नहीं हो गया, लाइन 0 4 से पास हो, तो तुम कहोगे सर लाइन 0 4 से पास होने वाली लाइन तो ऐसे भी बन सकती थी सर, हाँ सर, कि किसी एक पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती है भाई,
बहुत सारी। तो लाइन का बनाने के लिए कम से कम दो बात चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। ये मैं बचपन से पढ़ के आया, नहीं कि लाइन की ग्राफ बनानी है तो लाइन के बारे में दो बात चाहिए, और लाइन के बारे में अभी जो दो बातें पढ़े हैं वो लाइन का दो पॉइंट पढ़े हैं। दो पॉइंट अगर देगा तो लाइन का ग्राफ हम बना सकते हैं। हम कहेंगे क्या कि लाइन 0 4 से पास कर रही है और 1 4 से भी पास कर रही है। तो तुम कहोगे सर 1 4 से भी पास कर रही है, अच्छी है, चूंकि सर थोड़ा देखते हैं 1 4 कहां बनेगा सर, ये 1 बन गया और सर ये 4 तो यही बनेगा भाई, तब तो सर ये वाली ही लाइन होगी सर, ये वाली लाइन नहीं होगी सर, ये वाली। यानी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम लाइन के बारे में कितनी बातें चाहिए, दो बातें पता होना चाहिए। एक दो पॉइंट दे देगा, लाइन का ग्राफ बना देगा। चलो भाई, फिर तुमसे पूछा गया कि एक लाइन का ग्राफ बनाओ जो लाइन 0 0 से पास कर रही है। लाइन कहां से पास कर रही है? 0 0 से पास। तो लाइन 0 0 से पास करेगी तो कैसे होगा भाई? ये लाइन 0 0 से पास। तुम कहोगे सर ये कैसे होगा सर? नहीं सर, ये तो आप गलत बता रहे। 0 0 से पास होने वाली तो बहुत लाइन है सर। तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, 0 0 से पास होगी और फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट से पास करेगी। तब कहेगा सर जी ये भी बात सही है, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट से आपका लाइन पास हो रहा है, बट सर यहाँ 0 0 से पास करने वाली फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट से ये भी लाइन पास हो रही है सर, नहीं पास हो रही है। फिर हम कहेंगे नहीं नहीं, 1 1 से पास हो रही है। तो अब कहेंगे हाँ सर अब सही हुआ सर, एक्स एक्सिस ये वाई, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस 0 0 से भी पास कर रही है, 1 1 से भी पास कर रही है, ये लाइन। क्या मतलब हुआ? लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हमें लाइन के बारे में दो बातें जरूरी है। बिना एक पॉइंट से लाइन तो बना ही नहीं सकते, बना सकते हैं लाइन और वो डेफिनेट लाइन नहीं है। एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, पर तुम कौन सा पॉइंट की बात कर रहे हो यार? तो तुम कह रहे हो कि हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो पॉइंट जो लाइन 0 0 से भी पास कर रही है और 1 1 से भी पास कर रही है। तब सही है सर, तब ये वाला लाइन आपका सही बन गया। समझ गया सब बच्चा? अगर कोई आदमी पूछेगा लाइन का इक्वेशन निकालना है तो कितनी जगह चाहिए भाई? लाइन लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे भाई? कहेगा सर जी कम से कम 2 पॉइंट दीजिए सर, लाइन का इक्वेशन कुछ बता सकते हैं सर? चलो भाई, अब कोई बच्चा बताए। एक लाइन हमने ऐसे बना ली, ये लाइन 0 5 से पास कर रही है और ये लाइन 2 3 से भी पास कर रही है। कोई बच्चा बताएगा लाइन का इक्वेशन क्या होगा? लाइन 0 5 से भी पास कर रही है, लाइन 2 3 से भी पास कर रही है, लाइन का इक्वेशन क्या होगा भाई? x प्लस वाई बराबर सर 5 लिख लो सर, ये लाइन का इक्वेशन होगा सर। कहोगे सर कैसे? देखो 0 और 5 यहां डालो, 5 के बराबर आ गया। x की वैल्यू 2 डालो, y की वैल्यू क्या डालो? 3 डालो, फिर भी 5 के बराबर। ये दोनों पॉइंट इस लाइन को टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है सर। ये जो पॉइंट है इससे ये वाला लाइन क्या हो रहा है सर? पास। चलो फिर कहेगा कि एक फिर से तुमसे ऐसे ही कुछ सवाल पूछेगा तो तुम जवाब दे दोगे? दे देंगे सर, पूछिए सर। चलिए एक सवाल और पूछते हैं। चलिए एक एक्सिस बना लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, ठीक है। और हमने क्या कहा भाई? लाइन 0 0 से पास हो रही है, लाइन 0 0 से पास हो रही है और लाइन 1 1 से भी पास हो रही है, लाइन 2 2 से भी पास हो रही है, लाइन 3 3 से भी पास हो रही है, लाइन 4 4 से भी पास हो रही है, लाइन 5 से भी पास हो रही है। क्या बोला भाई? लाइन 0 0 से पास हो रही है, लाइन 1 1 से पास हो रही है, लाइन 2 2 से पास हो रही है, लाइन 3 3 से पास हो रही है। अब पूछ रहे हैं लाइन का इक्वेशन बताओ, लाइन का इक्वेशन बताओ, जोर से बोलो। हाँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, यही तो लाइन का इक्वेशन है भाई। नहीं है? देखो x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये जो लाइन है इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उसका x और y कोऑर्डिनेट 0 है, x और y कोऑर्डिनेट सेम है, तो क्या है भाई? x माइनस वाई तो लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना? समझ रहा है सब बच्चा? और कुछ बच्चे थोड़ा सा ठीक हो जाओ, अच्छा हो जाना बहुत जरूरी है जीवन में, ठीक है।
जीवन में जब तक आप अच्छाई की ओर अपने आप कदम नहीं बढ़ाओगे ना, तो कोई आदमी हाथ पकड़ के तुम्हें अच्छा बनाने की कोशिश कौन करेगा यार? छोटा बच्चा थोड़ी है, बहुत दिक्कत है यार। कुछ तो बेसिक चीजें आपको खुद कर लेना है यार। जैसे पहला उसमें है कि टाइम पर क्या करना है, ट्यूशन आना। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, घर पर कुछ काम करो या ना, कम से कम जो ट्यूशन आपने ज्वाइन किया है उसको तो जस्टिफाई करो, टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, ठीक है ना? तो कुछ बच्चे इनकंसिस्टेंट भी हो रहे हैं, तो उसके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? तो उस रिजल्ट को, और हमारे हमारे करने से रिजल्ट नहीं अच्छा होगा, आपके करने से रिजल्ट अच्छा होगा। और बड़े आशा उम्मीद से श्रीवास्तव क्लासेस में बच्चों को अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स भेजते हैं कि बच्चे जाके वहाँ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब किसी जेन्युइन कारण से कोई लेट हो रहा है तो अलग बात है, बट ऐसे ही कोई बच्चा बिना किसी कॉज के ऐसे लेट हो रहा है, वो थोड़ी सी गलती है। इसको समझो, बड़े बच्चे हो और समझ जाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है? चलिए भाई, अब इस तरीके से लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारा जो 11th का चैप्टर है उसमें लाइन का इक्वेशन कहेगा निकालने, लाइन का इक्वेशन। जो 10th वाला चैप्टर था ना उसमें लाइन का ग्राफ बनाने के लिए बोलता था, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो लाइन का जो इक्वेशन निकालने के लिए लाइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? लाइन के बारे में क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। तो लाइन क्या होती है? बहुत सारे पॉइंट से पास करती है भाई। कोई भी लाइन हम बनाते हैं तो कितने पॉइंट से पास करते हैं? इनफाइनाइट लाइन से पास करते हैं। अब हम मान लो कि कोई एक्सिस बनाते हैं, सपोज कर लो तुम एक्सिस बना, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। बताओ ये एक्स एक्सिस का ये भी तो एक लाइन है, वाई एक्सिस भी तो एक लाइन है, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, वाई एक्सिस भी लाइन है, ठीक है? कोई आदमी पूछ दे एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताओ, एक्स एक्सिस भी लाइन है, तो एक्स एक्सिस का भी तो कुछ इक्वेशन होगा, एक्स एक्सिस की भी तो कुछ इक्वेशन होगी। क्या होगा भाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन? एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो होगा वो होगा y बराबर 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y बराबर 0। तुम कहोगे सर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप? देखो इस पर जितने भी पॉइंट तुम बनाओगे, जितने भी पॉइंट बनाओगे, कितने पॉइंट बनाओगे भाई? बहुत सारे पॉइंट बनाओगे। सभी पॉइंट पर बताओ y की वैल्यू क्या होगी? कोई बच्चा बता दो, सभी पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी? सही तो एक ऐसा लाइन जिस पर y की वैल्यू 0 होगी वो एक्स एक्सिस ही तो है, नहीं है? तो कोई आदमी पूछेगा y बराबर 0 है क्या भाई? y बराबर 0 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप लिख दो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट, ठीक है? अगर कोई आदमी पूछेगा y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट 0 है भाई? कौन कोऑर्डिनेट x0 है। तो तुमसे पूछेगा y एक्सिस भी तो लाइन है सर, y एक्सिस पे भी तो लाइन है सर, ये सारे पॉइंट पर हमारा y एक्सिस पे से गुजर रहा है। तो y एक्सिस का इक्वेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे भाई? बोलो बच्चा पाटी, x बराबर क्या लिखेंगे बता दो? x बराबर क्या लिखेंगे? 0। ये किसका इक्वेशन होगा भाई? y एक्सिस का इक्वेशन। एक बात तो समझ गए सही बच्चे कि y एक्सिस का अगर इक्वेशन बनाना है, y एक्सिस का इक्वेशन बनाना है तो x बराबर 0 लिख देंगे, और x एक्सिस का इक्वेशन बनाना है तो क्या लिख देंगे भाई? y बराबर 0 है, क्योंकि x एक्सिस भी एक लाइन है और y एक्सिस भी क्या है? एक लाइन है। अब कोई आदमी पूछेगा वो कौन सा पॉइंट है जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में कॉमन है? 0 0 ओरिजिन पॉइंट है सर, यही तो हम 0 करते हैं। बट लाइन का अगर इस x एक्सिस के लाइन का इक्वेशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे भाई? y बराबर 0। और y एक्सिस के लाइन का इक्वेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे भाई? x। कोई पूछेगा ऐसा क्यों लिख रहे हो भाई? x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर क्या होती है? x की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए ये y एक्सिस और x एक्सिस का लाइन इक्वेशन बना सकते हैं। समझ गया? चलिए, तुम कहोगे सर आप तो कहे दो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसमें क्या क्या दो इंफॉर्मेशन? एक ऐसी लाइन जो 0 0 से पास हो और उस पे, ध्यान से सुनो, एक ऐसी लाइन जो 0 0 से पास हो और उस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो। बताओ वो कौन सी एक्सिस है? एक ऐसी लाइन जो 0 0 से क्या हो? पास हो, और जिसपे x कोऑर्डिनेट क्या हो? 0 हो। बोलो x कोऑर्डिनेट 0 किस पे होगा भाई? x कोऑर्डिनेट किस पे 0 होगा? y एक्सिस पे 0।
तो इस इक्वेशन x कोऑर्डिनेट 0 हो, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y बराबर क्या है, सॉरी x बराबर क्या हो गया, 0 है, x बराबर 0, x बराबर 0 है। ये किस एक्सिस का ग्राफ है, y का ग्राफ है। y बराबर 0 है, किस एक्सिस का ग्राफ है, x का ग्राफ। हो गया उल्टा, इतनी बात समझ गया। और एक बात और हम लोगों ने सीखा कि किसी भी लाइन का इक्वेशन दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो होती है, दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो होती है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो होती है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो होती है किस फॉर्म में होगी भाई, ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस का ये जनरल फॉर्म है। और ये जो जनरल फॉर्म है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, ये लाइन का इक्वेशन है। ये क्या है, लाइन का इक्वेशन। कोई आदमी पूछेगा लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, ax प्लस by प्लस c, जहां a क्या है, कांस्टेंट है, bb क्या है, कांस्टेंट है, cv क्या है, कांस्टेंट है, और xy क्या है, वेरिएबल। ठीक है, ये किसी भी लाइन का इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, जहां a b c क्या होगा, चेंज होगा। समझ गया। मान लो कि हमने a की वैल्यू 1 रख ली, b की वैल्यू -1 रख ली और c की वैल्यू 0 रख लिया, तो बताओ लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस वाई। यही तो लाइन का इक्वेशन बन गया भाई, x माइनस वाई। इस लाइन का टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हम किसी भी फॉर्म में क्या है, लाइन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गया। अब एक बात, लाइन जो होती है ना, उसका एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं स्लोप। देखेंगे सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में, स्लोप ऑफ लाइन। देखो सभी बच्चे, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन के स्लोप के बारे में समझेंगे। स्लोप ऑफ लाइन, देखो सही बच्चे, स्लोप ऑफ लाइन, कोई भी लाइन का स्लोप क्या, तो सबसे पहले आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, ध्यान दो इधर, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएगा और इस पर कोई एक लाइन बना लो। सपोज कर लो ये तुमने एक लाइन बना ली, ठीक है, ये लाइन बना ली, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है बताओ, वाई एक्सिस पे एक लाइन बना लिया, ये लाइन पे ऐसे है। अब ये जब लाइन बनी तो लाइन जो है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंगल का थीटा वैल्यू जो होगा, ये थीटा इसको निकालना पड़ेगा और इसका जो स्लोप होगा m से रिप्रेजेंट करके उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का जो स्लोप होता है वो tan थीटा के बराबर, लाइन का स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर। समझ गया। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका थीटा क्या है, 90 से छोटा है, तो इसका जो स्लोप है, अगर थीटा छोटा हो 90 से, थीटा 90 से छोटा हो, तो स्लोप m जो है वो क्या होगा भाई, पॉजिटिव स्लोप होगा, क्योंकि tan थीटा क्या होगा, बोलो, पॉजिटिव होगा। ध्यान दो यहां से, जानता है क्या बात, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। फिर भी अगर मान लो कि कोई लाइन हमने ऐसे बना दिया, कोई लाइन ऐसे बना दी, बताओ ये लाइन ऐसे बना दी, तो बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बनाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये थीटा बताओ 90 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, ये थीटा 90 से बड़ा है, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा, ये स्लोप ऑफ लाइन होगा, स्लोप ऑफ लाइन। और ये स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर होगा भाई, tan थीटा के बराबर। बट यहां पर थीटा 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, थीटा अगर 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, इसका स्लोप क्या होगा भाई, निगेटिव होगा। लाइन का स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, लाइन का स्लोप निगेटिव भी हो सकता है। चलो भाई, मान लो कि कोई लाइन हमने ऐसे बना दी, कोई लाइन हमने ऐसे बनाया, क्या बनाया भाई लाइन, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बनाया, दूसरा ऐसे बनाया, एक कोऑर्डिनेट। अब कोई बच्चे से अगर ये पूछा जाए, एक लाइन ऐसे हमने बनाई, पता है इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है,
इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो जब भी आपको स्लोप को देखना है तो आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि लाइन को हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे दोनों तरफ, फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे एंटी क्लॉक। बताओ ये थीटा 90 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो लाइन का स्लोप क्या है? पॉजिटिव। क्या सीखा मैं? कोई लाइन अगर मान लिया जाए ऐसे बना हुआ है, लाइन तुम्हारा ऐसे बना हुआ है, कहेगा इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो लाइन को बढ़ा दो आगे की ओर। लाइन कैन बी एक्सटेंड अप टू क्या? इनफाइनाइट लाइन। और एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ और देखो थीटा क्या है, 90 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो स्लोप क्या होगा बताओ? नेगेटिव होगा। चलो समझ गया सब बच्चा? अब कोई लाइन ऐसे जा रही है, कोई लाइन ऐसे जा रही है, बताओ थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। ये थीटा 90 से छोटा है। चलो भाई एक और बात भाई बच्चों, अगर लाइन हम ऐसे बना रहे हैं, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। थीटा कहां देख रहे हैं भाई? ये देख रहे हो कि ये देख रहे हो? ये वाला देख रहे हैं। थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। और ये एंगल मान लो कि थीटा 135 डिग्री है, तो थीटा m बराबर क्या होता है बताओ? tan थीटा। tan थीटा tan 135 डिग्री हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? tan 180 माइनस 45, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? tan 180 माइनस थीटा कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होती है? निगेटिव होती है। माइनस tan 45, 45 क्या होगा बताओ? माइनस। स्लोप क्या आएगा? माइनस। ठीक है, स्लोप क्या हो सकता है? -1। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। अब एक सवाल और सभी बच्चों के साथ, लाइन का स्लोप कैसे बनाएंगे? तो थीटा निकालेंगे। सपोज कर लो एक लाइन हमने ऐसे बनाया, दूसरा ऐसे बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, और एक लाइन ऐसे बनाया, ठीक है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? m बराबर tan 90। tan 90 क्या होता है बताओ? नॉट डिफाइंड। tan 90 क्या होता है बताओ? नॉट डिफाइंड। यानी स्लोप क्या हो सकता है? नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। नहीं होगा? अब क्या बना भाई? इसी में हम लोगों ने एक लाइन ऐसे बना ली, एक लाइन ऐसे बना ली। कहेगा ये ग्रीन वाली लाइन का स्लोप क्या है? तो क्या लिखोगे? ये ग्रीन वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? बना ही नहीं रहा है, 0 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री की? ये हमारी एक्स एक्सिस है। कौन है हमारी एक्स एक्सिस? ये रेड वाली लाइन हमारी एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस पे लाइन क्या है? ग्रीन लाइन पैरेलल है। तो थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। इस लाइन का जो स्लोप होगा m बराबर, वो tan क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। tan 0 क्या होता है? 0। ठीक है, चलो भाई, ये ग्रीन वाली लाइन क्या है? पैरेलल टू क्या है बताओ? एक्स एक्सिस नहीं है? या हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो दूसरा नाम उसका क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है? 0 होता है। अब ये ब्लू वाली लाइट का नाम बताओ, ये ब्लू वाली लाइट क्या है? पैरेलल टू क्या है बताओ? ये वाली लाइन क्या है बताओ? पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यानी ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन, जिसका स्लोप नॉट डिफाइंड है, ये पैरेलल टू क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, स्लोप क्या होगा? नॉट डिफाइंड। पैरेलल टू क्या? एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, स्लोप क्या होगा भाई? 0। ठीक है, क्या क्या सीखा?
दम फूल गया एक बच्चे का। चलो भाई लिखते हैं फिर से। लाइन जो होगी, देखो तुम अपनी कॉपी में, लाइन पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, परपेंडिकुलर होगा किस पे भाई, एक्स एक्सिस पे। परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस मतलब थीटा क्या होगा भाई, 90 डिग्री। स्लोप क्या होगा भाई, m बराबर tan 90। tan 90 क्या होता है भाई, नॉट डिफाइंड। पहली बात, ग्राफ अगर इसका बनाए तो हमारा ये एक्स एक्सिस और ये क्या है बताओ, वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस, यही तो लाइन है। एक बात याद कर लो, ये फिर से एक बार लिख लो, एक बार। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। थीटा क्या होगा भाई, 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाएगा। तो हमारा m क्या होगा भाई, tan थीटा हो। tan थीटा मतलब tan 0। tan 0 क्या होता है, 0। ग्राफ कैसे बनाएगा भाई, ग्राफ कैसे बनाएगा भाई, तो ग्राफ बनाओगे ऐसे, ये लाइन एक्स एक्सिस, ये क्या होगा, सॉरी ये वाई एक्सिस, और ये हमारी क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज द लाइन पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये क्या है, पैरेलल टू, देख लो, ठीक है। अब लाइन का स्लोप तुम निकाल सकते हो, यानी लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको थीटा चाहिए। इस कंडीशन में थीटा क्या है बताओ, 90। इस कंडीशन में थीटा क्या है भाई, 0। बाकी कंडीशन में थीटा दे देगा तो आप निकाल दो टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा के लिए अगर टेन थीटा का एक फॉर्मूला याद कर लो, अगर 90 माइनस थीटा कहीं लिखा हो तो इसको बोलते हैं कॉट थीटा, टेन का ये फॉर्मूला है। और टेन 180 माइनस थीटा हो तो ये होता है माइनस का टेन थीटा, और टेन 180 प्लस थीटा हो तो प्लस का टेन थीटा हो। इतनी बात याद रखेंगे तो आप आसानी से स्लोप निकाल लेंगे। कोई भी लाइन का स्लोप निकालना हो तो आपको ये चेकआउट करना है कि लाइन एक्स एक्सिस पे कितने डिग्री का इंक्लाइनेशन रखा है, ठीक है। लाइन कितने डिग्री से एक्स एक्सिस से झुका हुआ है, एक्स एक्सिस से लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, और एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस से उठाना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, ऐसे जाना है। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके लाइन तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर के कितने डिग्री का एंगल बनाना है, वो एंगल का टेन वैल्यू स्लोप होगा किसका, लाइन का। समझ गया। एक छोटी सी बात और, एक छोटा सा बात, चलो ये हमारी क्या है भाई, बोलो, वाई एक्सिस। ये क्या है बताओ, एक्स एक्सिस। थोड़ा नीचे बना लेते हैं। मान लो कि यहां पर एक पॉइंट x1 y1 लिख दिया, ध्यान से सुनो सही बच्चे। यहां पर एक पॉइंट है x2 y2 लिख दिया, और इससे एक लाइन गुजर रही है, इससे एक लाइन, हम कहेंगे भैया लाइन का स्लोप निकालो। तुम कहोगे सर थीटा तो पता ही नहीं है, थीटा कैसे पता चलेगा, तो कहे अभी सीखे हो कि लाइन को एक्सटेंड कर दो सर, ये थीटा हो गया सर। अब इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं सर, ये x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, कह रहा है लाइन का स्लोप निकालो। तो तुम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, तो बच्चा बताएगा ये लेंथ कितना होगा, ये हमारा y1 होगा, यहां से यह तक की डिस्टेंस क्या होगा भाई। अगली बार यहां से परपेंडिकुलर खींच दो, ये क्या होगा बताओ,
y2, ये क्या होगा बताओ, यहां से यहां खींच दो, यहां से यहां, ये क्या होगा भाई, x2 माइनस, नहीं होगा, ये हमारा x2 है और ये हमारा क्या है, x1 है, ये डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस, ये डिस्टेंस क्या है, y1, और ये डिस्टेंस क्या है, y2, तो ये क्या होगा भाई, y2 माइनस y1, नहीं होगा। ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, काटती है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा होता है, tan थीटा इस ट्रायंगल से निकालना, क्या लिखेंगे भाई, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन। यानी अगर लाइन पासेस थ्रू, लाइन पासेस थ्रू, किससे पासेस करेगा, x1 y1 एंड x2 y2 से अगर लाइन पास करेगा, तो स्लोप ऑफ लाइन जो होगा, वो tan थीटा की जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी स्लोप बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप ऑफ, समझ गया कि नहीं समझ गया, दिस इज द कहानी, दिस इज द स्टोरी ऑफ क्या, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, दिमाग में रखोगे तो लाइन के इक्वेशन बनाने में तुम्हें हेल्प मिलेगी, नहीं रखोगे दिमाग में दिक्कत में आएगी। सभी बच्चे इसको लिखो अपने अपने कॉपी में, आज की क्लास यहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास फिर पढ़ेंगे, ठीक है।